चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि हुई, ममत्व बुद्धि हुई, कर्तृत्व बुद्धि हुई, भोक्तृत्व बुद्धि हुई तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
जिस प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव करम भाव करम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग्नि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही ते वो है जो गुण अनंत निदान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया
कम कलंक रहेगी अपाल दौदेण पर ते परम पड़वी सब कर्म मल का नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो दीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घात हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। इसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है रत्नात्रय का स्वरूप, यानी धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। धर्म का क्या स्वरूप होता है इसे हमें समझना है इस गाथा के माध्यम से। समझ में आया भैया? तो कहते हैं गाथा के माध्यम से निज देख ना दर्शन तथा निज जान नाही ज्ञान है जो हो सतत्व आत्मा की भावना चारित्र है। निज देखना यानी देखने वाले को देखना। समझ में आया? अंदर चेतन आत्म वस्तु है ना, अरूपी है ना, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना, उसे देखना। क्या देखना? यानी अपने उपयोग को समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है उसे देखना। किसको देखना? अपने चैतन्य आत्म देखने वाले को देखना। इसका नाम धर्म है। यानी अंतर्मुख के बिना धर्म की पर्याय प्रकट नहीं होती है। हम 24 घंटा अपने उपयोग को बारी बार परिमित कराते रहते हैं। समझ में आया भैया? और ये अनादिकाल से ये दोष चल रहा है आत्मा की ज्ञान की पर्याय में
और उसकी श्रद्धा की पर्याय में देखने वाले को नहीं देखता है। देखने वाले को देखने का नाम सम्यक दर्शन है। और जानने वाले को जानना, कौन जानता है? ये मंदिर है, माइक है, लैपटॉप है, आप लोग हैं, ये कौन जान रहा है उसे? कोई जानने वाली वस्तु है कि नहीं है? उसे जानना, किसको जानना? जानने वाले को जानना। निज लिखा ना, निज शब्द का उपयोग किया गया है ना, है नहीं? और कहते हैं जो हो सतत वह आत्मा की भावना क्या है? यानी अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में एकाग्र करना। भावना का मतलब क्या है? अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में एकाग्र करना। भावना का मतलब आश्रम रूप नहीं, लीन होना। उसमें ही निरंतर अपने उपयोग को, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उसमें लीन करो। उसका नाम चारित्र है। समझ में आ गई भगवान? ये धर्म का वास्तविक स्वरूप है। ये इस गाथा में हमें समझाया जा रहा है। अब देखिए आप, इसके पॉइंट पर आएंगे अपन। एक 152 पे निकाल लें, 152 पर। भाई, अनंत काल में दुर्लभता से यह थोड़ा सा समय मिला है। ओ, मनुष्य भव का काल बहुत थोड़ा है। इसे तू अन्य कार्यों में गुमा देगा तो तेरे कल्याण का समय चला जाएगा। इसीलिए मिथ्या मान्यता छोड़कर स्वानुभव कर ले। कहा भी है, अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। आत्म स्वरूप का अनुसरण करके जो दशा होती है वह अनुभव है। इसीलिए मुमुक्षुओं को उचित है कि आत्म स्वरूप में बारंबार भावना भावे। भावना में रहना वह चारित्र है। आत्मा अपने से अपने में एकाकार हो जाता है, वही रत्नात्र है। ये है रत्नात्र। धर्म ही निज आत्मा का स्वभाव है। आज अपन इस पॉइंट पे विचार करेंगे। कहते हैं भाई, अनंत काल में दुर्लभता से थोड़ा सा समय मिला है। माता जी, समझ गए? हम आप हैं, मनुष्य पर्याय में हैं। इससे पहले कहीं तो थे कि नहीं थे? मनुष्य में नहीं होंगे, त्रियंच गति में होंगे, अथवा देव गति में होंगे, अथवा नार की गति में होंगे, अथवा दूसरी मनुष्य पर्याय होगी। समझ में आए? पर ये तो नहीं थी नहीं। जो भी आपके संयोग में है, 25, 50, 70, 80 साल भैया, समझ गए आप? जो शरीर की है, इससे पहले कहाँ थे? कहीं थे कि नहीं थे? तो कहते हैं अनंत काल जीव ने ऐसे निकाल दिया। ऐसे कपड़ा बदलते रहते नहीं, ऐसे शरीर बदलता रहता है। समझ में आया? तो अनंत काल में दुर्लभता से यह थोड़ा सा समय मिला है। बहुत थोड़ा समय है, ध्यान रखिएगा। देखो ना कैसे समय निकल जाता, पता ही नहीं पड़ता अपन को। हम्म। अब इसमें ने क्या पाया क्या खोया हमने, समझ लीजिए। पहले तो ये मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। समझ? मनुष्य पर्याय मिलना ही दुर्लभ है। नहीं तो यह जीव जो है, ऐसे अनंत जीव राशियां हैं अपने जैसी, जो नित्य निगोद में आज भी नहीं निकले हैं, अनंत काल से वहीं पड़े हैं। समझ गया? अपना आपका जीव पहले नित्य निगोद में था। उसमें से 6 महीना 8 समय में 608 जीव, कितने?
6 महीना 8 समय में 608 जीव उस नित्य निगोद से निकलते हैं, सिद्धांत है ये। और इतनी ही अनुपात में जीव मोक्ष में जाता है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव, ये सिद्धांत है। मगर आप अब उस अनंत राशियों में से 608 जीव क्या गिनती होगी उनकी, बताइए आप। अनुपात निकालो कितना परसेंटेज होगा बेटा, निकालिए कितना परसेंटेज होगा। अनंत में से 608 जीव निकलते हैं, और वो भी 6 महीना 8 समय में, क्या अनुपात होगा देख लीजिए आप। हैं, उसमें से हम आप निकल आए, एक ही काम अच्छा किया इसने बस, नित्य निगोद से ये आत्मा निकल आया बस। आज भी हमारे ऐसे अनंत जीव राशियां हैं, मगर नित्य निगोद में ही है, वो अनंत काल तक नित्य निगोद में भी रहेंगे। समझिए आप, तो महान पुण्य के उदय से वो जीव वहां से निकलता है। नित्य निगोद में से निकलना भी महान पुण्य का उदय है। और फिर उसमें भी निकल आया है भैया, स्थावर आदि हुआ, समझ गए ना, पेड़ आदि, वनस्पति काय आदि है, जल कायिक वगैरह। हम्म, खड़े रहते हैं, पेड़ बने हुए खड़े हुए, बताओ कौन पानी दे रहा हुआ है, क्या सी धूप पड़ रही है, यहाँ तो नेक इच्छा होती है फटाक से पानी मिल जाए पुण्य के उदय से तुम्हारे। समय में यार, जब अपन को पानी नहीं मिलता है तो कैसी बेचैनी होती है बोलो। अब ये जीव देखो, उसमें आप और हम अनंत बार ऐसे ही खड़े रहे हैं, भूल गए, सब सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं अपन। समझ में आया? जब कोरोना का काल आया था हमारा आपके, कोरोना भी हुआ था, ये सब भूल गए ना अपन, भूल गए ना। सब पीछे की सारी बातें भूल जाती है नहीं। हाँ, भूलने की तो आदत पड़ी हुई है इसको। हैं? कोई तकलीफ होती है, हे भगवान, तकलीफ में तो भगवान भगवान याद आते हैं, फिर जो है फिर मस्त हो जाती है। देख लिया आपके शरीर में जैसे जैसे रोग हुए होंगे, उस समय तो भगवान याद आते थे, और अब क्या, ऐसे ये आत्मा अनंत काल से ऐसे ही एक इंद्रिय पर्याय में, अब कब निकलेगा, कब एक इंद्रिय से हुआ आत्मा दो इंद्रिय पर्याय में आएगा, बोलो भगवान, कैसे आएगा, कैसे वो अपना विकास करेगा। इन बातों को थोड़ा विचार करिए आप, उस वहीं से निकल के आए हो। मेरा दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लई तृष्टनी। दो इंद्री पर्याय मिलना इस जीव के लिए कितनी बड़ी दुर्लभता है, और दो इंद्री में भी आ गया, और फिर तीन इंद्री में आना कितनी दुर्लभता है। समझिए आप, कैसे विकास करेगा बताओ। कोई वहां कोई विकास कराने वाला कोई है, बताइए आप। है, कोई बताने वाला है, कोई तुम्हें उठाने वाला है। आप अपने ही पुण्य के उदय से इतना विकास करते हुए आए। मनुष्य पर्याय में भी आ गए। मनुष्य पर्याय में आना भी कितना दुर्लभ 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 दुर्लभ, उसमें भी चैन कुल मिल जाना, उसमें भी तत्व की बातें मिल जाना। जैन कुल भी मिला तो क्रिया कांड में ही मस्त रहता है जी, उसी को धर्म माने बैठा रहता है। समझ में आ गई भगवान। और हम आपको महान पुण्य के वजह से ये तत्व सुनने को मिल रहा है कि भगवान वेदी पे नहीं है, भगवान अंदर में विराजमान है, तुम स्वयं भगवान हो। क्या भैया, कितना समय है इस मनुष्य पर्याय का। अब जो समय हमारे मनुष्य पर्याय के निकल गए हैं, बताओ जैसे भी निकले हैं, या तो पाप में निकले होंगे या पुण्य में निकले होंगे, धर्म तो किया ही नहीं होगा उसमें। क्योंकि धर्म तो आत्मा को जानने का नाम धर्म है, अपनी आत्मा को देखने का नाम धर्म है। समझ में आ गई बात भैया? पाप ही पाप में जा रहा है। मगर 24 घंटा विचार करो कि हमारे परिणामों में क्या चल रहा है।
तो उन परिणामों के अनुसार ही जीव को अन्य गतियों में जाना पड़ता है। भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान तो बस मार्गदर्शक हैं। उनसे आप शिक्षा ले लीजिए भगवान से बस, कि देखो हम बैठे हुए हैं और निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, और तुम्हें भी वही करिए, बस जो हम कर रहे हैं वही तुम करो बस। समझ में आ गई भैया? तो अपना आप कैलकुलेशन लगाइए आप। पहले तो यहाँ तक आना कितना दुर्लभ, आ भी गए हो आप, तो विचार करो कितना हमने पुण्य करो 24 घंटा में, कितना पाप करो है। और धर्म तो भगवान जी कहते कि अपनी आत्मा को जानो तो धर्म है। और जब तक ऐसा धर्म जीव की पर्याय में प्रकट नहीं होता है, तब तक ये आत्मा ऐसे जन्म मरण के फंदे में पड़ा रहता है। समझ में आया भैया? वो कहती हैं अनंत काल में दुर्लभता से यह थोड़ा सा समय मिला है, और इसमें भी कितनी बीमारियां। माता जी, भगवान कहते हैं एक एक शरीर में कितने कितने रोग हैं। 5,68,99,584 रोग हैं। और ऐसा वैसा रोग फूट जाए, कैंसर वैंसर जैसा रोग, तो उसी को बस उसी की चिंता में आर्त ध्यान करके मर जाता है। समझ में आया भैया? डायबिटीज हो जाए, हम्म, भैया ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, पैरालिसिस हो जाए, ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं शरीर में, तो उन्हीं को फिर देखता रहता है, उन्हीं को देखता रहता है, उन्हीं को देखता रहता है। आज आपके पास में पूरी अनुकूलताएं हैं, छोटे मोटे रोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि शरीर तो रोगों का घर ही है भगवान। समझ में आ गई भैया? और ये बुद्धि हो जाना क्या बहुत मुश्किल है। देखते नहीं आपका ऐसा वित्सा में बच्ची नाचते नाचते चली गई, क्यों माता जी? वो चली गई, अपन थोड़ी जा सकते हैं। क्यों? ऐसा लगता है कि अपन बैठे बैठे या बैठे बैठे चले जाए, खिसक जाए। माता जी क्या कह रहे हैं? हाँ, बैठे बैठे एक शरीर बीमार हो अथवा निरोगी हो, और आत्मा को निकलने के लिए कोई शर्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा टाइम हो गया और आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाएगा। आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए कोई शरीर को बीमार होना पड़े, कोई गारंटी नहीं है भगवान। अच्छे अच्छे निरोगी जीव, गुरुदेव श्री तो अपने स्वाध्याय में एक उसका नाम लेते थे। मलकापुर में एक नई नई शादी हुई है, नौजवान बच्चा गायब हो गया भैया। गायब मतलब शरीर छोड़ दिया उसने। समझ में आए भैया? अब अपन को सब तरफ से सावधान हो जाना चाहिए। कितना आप वहां से कैसे कैसे निकल के आए हो भगवान। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, है? अब विचार करो, जो समय हमारा निकल गया है, जिस रूप में निकला है वो तो चला ही गया। धर्म नहीं किया वो तो गड्ढे में गया। आत्मा को नहीं जाना वो तो गड्ढे में ही गया। पुण्य पाप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुण्य तो वो भी कर लेता है, दो इंद्री का चीप भी कर लेता है, एक इंद्री का चीप भी कर लेता है। आप पुण्य के पीछे ज्यादा मत लोलुपी हो। समझ में आया भैया? तो पाप करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है। समझ में आया भैया? पाप के परिणामों से तो जितनी कोशिश हो अपनी ताकत से बचो। समझ में आए? और पुण्य में भी लगने से हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला तो अपनी आत्मा को जानने से होगा, इसमें आ जाइए। हम्म? तो कहती है अनंत काल में दुर्लभता से यह थोड़ा सा समय मिला है भगवान। जैसे वो होता है नहीं, लाइट, बादल गरजते हैं नहीं माता जी, अंधेरी रात हो और बिजली कड़के, है? समझ गए आप? और उसमें आप जो सुई में धागा डाल दीजिए आप,
अगर आपको धागा डालना आता हो तो कर लोगे काम, नहीं तो बैठे रहिए आप। समझ में आए भैया? उस लाइट जो चमक रही है, अंधेरी रात में बिजली चमक रही है, उस चमकने में अगर आपने सुई के अंदर धारा फूको लिया तो ठीक, और नहीं तो फिर वो तो अंधेरी रात है भगवान। समझ गए ना आप? ऐसे ही मनुष्य पर्याय हमें जो मिली है महान पुण्य की वजह से, आपने कुछ ऐसा हमने आपने किया था, आज ये जिनवाणी माता तब तुम्हें सुनने को मिल रहा है। और इसमें आपने बिजली की चमक जैसा है मनुष्य पर्याय, समझ लीजिए। इसमें अगर आप ज्ञान की पर्याय में चमक आ गई, कह रहे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान अगर आपका सही हो गया, तो समझ लो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। समझ में आया भैया? कहते हैं अनंत काल में दुर्लभता से यह थोड़ा सा समय मिला है। कितना माता जी? लगता है हमें थोड़ा सा, हमें कहाँ लगता है? हमें तो विषय भोग याद आती है। 24 घंटा खाओ पियो बस मस्त, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ऐसे ही हमने समय पास किया, अभी भी वही कर रहे हैं। समझ में आए भैया? हम्म? ओ मनुष्य भव का काल बहुत थोड़ा है माता जी। अब मान लो सपोज यहाँ पर बैठे बैठे आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, आपका हमारा आयु पूरी हो गया, ऊपर से ये गिर पड़ा है, क्यों? या कोई आया एरोप्लेन, फुस, क्या हुआ? कहाँ गए? कहाँ गए वे अनिल पंडित जी? कहाँ गए वे माता जी सुनने वाले? है भगवान, ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसी घटनाएं सुनने में देखने में आई है कि नहीं आई है? हैं? इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी कहते हर समय सावधान रहो, हर समय वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए आप। कल आया था नहीं, उसको उसमें मत डालिए, आप वायदे में मत डालिए। जब ये करेंगे तब आत्मा का अनुभव करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर आश्रम में जाएंगे, तो रुपया इकट्ठा कर लेंगे तो अपना आत्म कल्याण करेंगे, ऐसे वादे नहीं करना। हर समय तैयार रहिए। समझ में आया भैया? हम्म? वही हमारी काम आने वाली है तैयारी। जो हर समय सावधान रहता है वही अपना अंत समय संभाल सकता है। गुरुदेव श्री कितना उदाहरण देते हैं कि भैया लहसुन खाओ और कस्तूरी की डकार आए, ऐसा है क्या? हम जिंदगी भर 24 घंटा जिसमें पड़े रहते हैं, तो बस पैसे पैसे में सपने भी आएंगे। कैसे आएंगे? हम बोलो भैया, जहाँ हमारा उपयोग ज्यादा समय काम करता है, हम वैसे वैसे सपने आने लग जाते हैं। करेला कड़वा बापे नीमो चढ़ा, अनादिकाल से हम आत्मा को भूले हुए हैं, और यहाँ आकर भी का जब विषय भोगों में अंध हो जाते हैं, तो खत्म खेल, गई खत्म मनुष्य पर्याय, गई खत्म। समझ में आया भैया? मनुष्य भव का काल बहुत थोड़ा है भगवान, इसे तू अन्य कार्यों में घुमा देगा। घुमा ही रहा है ना माता जी। अब देखो, अब यहाँ आ गए, मान लीजिए हमारी 25 साल 30 साल, माता जी आपकी 74 साल समझ लीजिए, वंदना तुम्हारी 50 साल समझ लीजिए, हमारी 60 साल समझ लीजिए भैया। हैं कैसे कैसे यहाँ तक आए? हैं कैसे भैया? छोटे बच्चे में कितने तकलीफ, कितने बचपन में कितनी तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है। थोड़ा रिवर्स हो गए तो विचार तो करो। पढ़ाई लिखाई, फिर उसमें कितना 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 मनुष्य पर्याय के कितने कितने कष्ट हम आपने झेले, सब भूल गए, सब भूल गए। समझ में आया भैया? कहते हैं ऐसे तू अन्य कार्यों में घुमा देगा, घुमाई दिए ना।
बालपनी में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे अपनो। है, समझ में आया भैया? आत्मा का ज्ञान तो था ही नहीं। जो मम्मी पापा ने कह दिया, जो देखा देखी चल रही है, जा बेटा पढ़ने जा, चले गए भैया लौकिक पढ़ाई में, वो चले गए। माँ गए तो देखा भैया सब बच्चे पढ़ने लग गए, अपन वो पढ़ने लग गए। समझ में आया? भेड़ चाल भेड़ चाल भेड़ चाल भेड़ चाल। समझ में आया? बिन ने शादी करी तो अपन भी शादी कर लो, फिर वो भेड़ चाल में चले गए। समझ में आए भैया? हम्म? वे कमा रहे तो अपन कमाने में लग गए। काय में लग गए? भेड़ चाल में। यहाँ कहाँ ध्यान आता है ये तो अब समझ में आती है ना, सब भेड़ चाल है ये। अज्ञानियों की सारी भेड़ चाल हैं ये है, ये तत्व की बात है। समझ में आया भैया? जब कोई शिखर पे खड़ा होता है तब उसे नीचे की चीजें कैसी दिखाई देती है। समझ में आया भैया? आज आप वहीं पर हो, अपने पूर्व की पर्याय, इसी मनुष्य पर्याय को विचार करो, पूर्व भवों को विचार करो। हैं? कैसे हमने कमाया है? कहते हैं ऐसे तू अन्य कार्यों में घुमा देगा लो, कोई पढ़ने में, काय में, कोई कमाने में, माता जी, रिश्तेदारियों में, फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं मनुष्य पर्याय का। लगे रहते हो मोबाइलों पे। क्या कमाई तो रहे हो, हमें उसमें बड़ा आनंद आता है। हम्म? पर हमें लगता ही नहीं हम कमा रहे हैं, हमें तो लग रहा नहीं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। जब भगवान की पूजा भक्ति को अच्छा नहीं कहा जा रहा है, तो मोहियों जीवों से तुम लगे रहते हो, वो अच्छा कैसे हो सकता है भगवान? कहते हैं इसे तू अन्य कार्यों में घुमा देगा तो तेरे कल्याण का समय चला जाएगा। क्या हो जाएगा भगवान? ऐसा लिखा है ग्रंथों के अंदर। मनुष्य पर्याय मिला, जैन कुल मिला, समझ गए आप? या तो तीव्रता रहेगी कसाई की तो विषय भोगों की तरफ भगेगा, और थोड़ी कसाई की मंदता हुई तो भगवान की क्रिया कांड में लग गया, उसी में समय पास कर लिया, काय में कर लिया। माता जी, हम्म? ऐसे लगे हैं हमारे साथी, बहुत से इसी में लगे रहते हैं, उन्हें इसी में मजा आने लगता है। क्या से धर्म समझते हैं ना, धर्म जानते ही नहीं धर्म किसे कहते हैं। तो मनुष्य पर्याय तो चली जाएगी। अब इससे 15वें नंबर की गाथा में क्या कहा था बोलो? निजवा तुम जाने नहीं और पुण्य ही कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। क्या किया? मनुष्य पर्याय मिली, कोई तीव्र कसाय के वशीभूत होकर पंच इंद्रिय के विषयों में जा रहे हैं, और कुछ जो है तुम्हें थोड़ा सा भैया मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, तो उस क्रिया कांड को ही धर्म माने बैठ गए, उसी में समय पास कर दिया। निजवा तुम जाने नहीं और पुण्य ही कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। फिर भी वैसे ही के वैसे रहे। क्या हुआ भैया? फिर भी वैसे ही के वैसे रहे। देखो तो गजब हो गया है। मनुष्य पर्याय मिला, जैन कुल मिला, अरे भगवान मिल गए थे, समूह शरण भगवान मिल गए, तब भी वैसे ही का वैसा रहा। हमें तत्व मिल गया तब भी हम वैसे ही के वैसे हैं, क्योंकि अभी भी आत्मा को नहीं जानते भगवान। कहते हैं ऐसे तू अन्य कार्यों में घुमा देगा तो तेरा कल्याण का समय तो चला जाएगा, फिर क्या करोगे? इसीलिए कल कहा था ना, अभी इसी वक्त करने की बात है। क्या कहा भैया? हम्म? चैतन्य स्वरूपी भगवान आज इस चैतन्य को, चैतन्य रूपी आज अभी अनुभव करो। कल आई थी ना बात, इस चैतन्य को, चैतन्य रूप ही आज ही अभी अनुभव करो भगवान। ये समय बेकार नहीं जाना चाहिए।
ऐसे परिणामों में बढ़ता हुआ पुरुषार्थ होना चाहिए। क्योंकि ये चला गया, फिर माता जी आया एरोप्लेन और साधना नगर के मंदिर में जाके टकरा गया। यहाँ तो टकराने की पूरी संभावना है। फिर तो एरोप्लेन तो पास में ही है, ध्यान रखना। हाँ, समझ में आएगी भैया। तो कहते हैं तेरे कल्याण का समय तो चला जावेगा, इस मिथ्या मानता छोड़कर स्वानुभव कर ले, कहा भी है। क्या मिथ्या मानता? क्या मिथ्या मानता? कि शरीर को तुम अपना माने बैठे हो। तुम हो चेतनेश्वर भगवान आत्मा। दे जीव को एक ने बैरातम तत्व मुदा है। ये मिथ्या मान्यता छोड़ दो। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ऐसी मिथ्या मान्यता को छोड़ दो। ये लिखा, मिथ्या मान्यता छोड़कर स्वानुभव कर ले। क्या कर ले? कि मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करो। ये विपरीत मानता छोड़ो। समझ में आए भैया? मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूँ, मैं तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये विपरीत मानता छोड़ दो भगवान। कब छोड़ेंगे माता जी? कोई प्रोग्राम बना के रखा है क्या अपनी लिस्ट में? अरे अभी छोड़ो। समझ में आए भैया? नहीं, पंडित साहब हम घर जाएंगे, वहां जाके छोड़ेंगे। ऐसे तुमने अनंत बार ऐसी पास करता हो, ऐसी अनंत बार पास कर, वादे मत करना। अभी छोड़ने की बात की जा रही है। इसमें तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है भगवान? जानने वाले को स्वीकार करने की बात है ना। है? भय नहीं लगता, डर नहीं लगता 4 गति 84 लाख योनियों से? समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं मिथ्या मान्यता छोड़कर स्वानुभव कर ले। है? कैसा? चैतन्य को चैतन्य रूप ही अनुभव करो। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण का भंडार भगवान आत्मा ही हूं मैं। ऐसा अनुभव करो। पंडित बनारसी दास जी ने छंद लिखा, अनुभव चिंतामण रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या है? जब आत्मा अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करता है, तब उसकी श्रद्धा की पर्याय भी वो द्रव्य स्वभाव को देखती हुई श्रद्धा करती है। उसका ज्ञान भी उस द्रव्य स्वभाव का ज्ञान करता हुआ परिणमन करता है। और उसका चारित्र गुण की पर्याय भी, उधर तीनों वहीं लग गए। कहाँ लग गए हैं भैया? पर बहुमूल्य चीज अंदर लगे तब लगे ना भगवान। अभी हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब बाहरी बात डोल रहे हैं, क्योंकि बाहर में महिमा आती है, पर पदार्थों की महिमा हमारे ज्ञान में चल रही है, हमारे श्रद्धान में बैठी हुई है। तो श्रद्धा ज्ञान में पर पदार्थों की महिमा है, तो चारित्र भी उधर ही भगेगा भगवान। चारित्र गुण की पर्याय की बात है यहाँ पर। हम्म? अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रस खूब, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या? अब श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहाँ लगे हैं? वो शुद्धात्मा को नहीं आता है। क्या करे किसका ना? कहाँ लगे हैं? अरे तुम्हारे पास में द्रव्य है कि नहीं है? द्रव्य है तो उसके गुण भी होते ही हैं भगवान, और गुण है तो उनकी पर्याय भी होती हैं। समझ में आ रही बेटे? द्रव्य होता है तो द्रव्य अनंत गुणों वाला होता है, अनंत गुण होते हैं तो उसकी पर्याय भी होती हैं। तो अब ये बताओ कि वो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की पर्याय तुम्हारी क्या काम कर रही है? अनंत गुणों की बातें छोड़ दीजिए, अनंत गुणों की पर्याय की बातें भी अभी छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हैं?
अनंत गुणों में से तुम तीन गुणों की बात करो, तीन गुणों की उन पर्याय की बात करो। क्या कह रहे हैं माता जी? तीन गुण है तो अनंत गुण, परंतु श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात करो। हमें किसकी बात करो है? श्रद्धा गुण की बात, ज्ञान गुण की बात, और चारित्र गुण की बात। और गुण है उसकी पर्याय की बात। क्या कह रहे हैं? बाकी के एक साइड में रख दो, बाकी के अनंत गुण। समझ में आया? अब भी किस दिशा में काम कर रहे हैं तुम्हारी पर्याय? गुण है तो पर्याय भी है, ज्ञान है तो कहाँ लग रहा है, श्रद्धा है तो किसको स्वीकार करे बैठी है। समझ आया? और चारित्र है तो किधर लग रहा है। तुमसे अच्छा कोई जान नहीं सकता है। हरियंत भगवान की बात है, छोड़ दीजिए, हरियंत भगवान तो सभी को जानती है, पर तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। समझ में आई भैया? तो कहते हैं आत्मा स्वरूप का, अब देखिएगा, आत्म स्वरूप का अनुसरण करके जो दशा होती है, देखिए अब क्या है, आत्म स्वरूप का, आत्म स्वरूप है ना, अपना आत्मा, भीतराग आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो कहते हैं आत्म स्वरूप का अनुसरण है। अनुसरण का मतलब किधर देख रहा है, ज्ञान किधर अनुसरण कर रहा है, ज्ञान की पर्याय किधर अनुसरण कर रही है, श्रद्धा की पर्याय किसे स्वीकार किए बैठी है, उसको कहते हैं अनुसरण। क्या कहा माता जी? हम्म? श्रद्धा गुण की पर्याय किसे स्वीकार करे बैठी है? अज्ञानी जीवों की श्रद्धा गुण की पर्याय मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ऐसा स्वीकार किए बैठे। समझ में आया? अज्ञानी जीवों का ज्ञान गुण अपने आत्मा को छोड़कर पर पदार्थों की तरफ ही देखते, ज्ञान उधर ही उधर लगा हुआ है। किधर? सब बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखता है। यहाँ कहते आत्म स्वरूप का अनुसरण करके, किसको? तो यहाँ अब श्रद्धा इधर, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अरूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। तो वो जो ज्ञान श्रद्धान है, वो किसका अनुसरण कर रहे हैं, किसको देख के कर रहे हैं? जैसे हमने अभी बोला, क्या वंदना यहाँ मंदिर में है, तो हमने उनको देख के बोला है ना। कैसे बोला है? कि वैसे ही बोल दिया है। तो जो देख के बोला जा रहा है वो उसका अनुसरण कर रहा है। समझ में आया? अनुसरण समझते हो? वो हाईलाइट करके बोला जा रहा है। हाईलाइट यानी किसको हाईलाइट कर रहा है उस समय? श्रद्धा गुण की पर्याय किसको हाईलाइट करती है? ज्ञान की पर्याय किसको हाईलाइट कर रही है? चारित्र गुण की पर्याय किसको हाईलाइट कर रही है? अनुसरण समझ गए? अंदर चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है, जो सदाकाल शरीर से भिन्न है, सदाकाल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भिन्न है, सदाकाल मूराग के परिणामों से भिन्न है। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो भगवान, ये फोटो में दिखाई नहीं देता क्या? सब भिन्न भिन्न है ना? तो अब वह श्रद्धा किधर जा रही है तुम्हारी? श्रद्धा उसको स्वीकार करे कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो परम पवित्र हूं। तो श्रद्धा गुण की पर्याय उसको अनुसरण कर रही है। और ज्ञान ऐसा अपने आप को जान रहा है, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, तो ज्ञान भी उसका अनुसरण कर रहा है इसमें। और जानते ही रहना उस द्रव्य को, आनंद ही लेते रहना, वो चारित्र गुण है। तो यहाँ ये कहते हैं आत्म स्वरूप का अनुसरण करके, यानी वो द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया जा रहा है श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में। आगे बात समझ में? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण की पर्याय हाईलाइट किसको करती है?
आत्म स्वरूप का अनुसरण करती है। तो फिर उन्होंने कह दिया आत्म स्वरूप का अनुसरण करके जो दशा होती है उसका नाम स्वानुभव है। क्या है? अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या भैया? माता जी मोक्ष में जाने कि नहीं जाने हैं? अरे भैया सभी को मोक्ष में जाने हैं, कौन छोड़ दे ऐसी मोक्ष तो। बच्चे काम करने पड़े हैं। समझ में आया भैया? मोक्ष पर्याय ऐसे ना मिलती है। जब तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय द्रव्य स्वभाव का अनुसरण करती है तब उनकी पर्याय में मोक्ष दशा प्रकट होती है। हम्म, कहते हैं इसीलिए मुमुक्षुओं को उचित है, क्या मुमुक्षुओं को ये करना चाहिए कि अपनी श्रद्धा की ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय कहाँ लगाना चाहिए? अपने द्रव्य स्वभाव को अनुसरण करना चाहिए। उसका नाम आत्मार्थी है, उसका नाम मुमुक्षु है। समझ गया? इसलिए मुमुक्षुओं को उचित है कि आत्म स्वरूप में बारंबार भावना भावे। क्या? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। क्या भावना का मतलब क्या है? भावना का मतलब है अपने उपयोग को उसमें एकाग्र करना, अपने द्रव्य स्वभाव में एकाग्र करना, इसका नाम भावना है। भाई भावना तो बहुत है माता जी। भावना केवल आश्रम से ही काम चल जाएगा कि अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र को अपने द्रव्य स्वभाव में लगाने से काम चलेगा? बोलो भैया। हम्म कहते हैं आत्म स्वरूप में बारंबार भावना कर, भावना भावे। अपन जो यहाँ बैठते नहीं ध्यान में माता जी, हैं? ध्यान में बैठते हैं बारंबार इसी का अभ्यास करती है। क्या करती हैं? काय के लिए? ये कोई नौटंकी वोटंकी नहीं होती यहाँ पे। जिसकी नीयत सही है उसकी पर्याय में बरकत होगी। हैं? अभ्यास करो बारंबार। अगर तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है तो अभ्यास में उतरिए, बारंबार अपने आत्मा का आनंद लीजिए। हैं? लेकिन हम बहुत कच्चे, बहुत से लोग कच्चे बैठे हुए हैं अभी भी। हाँ धर्म की बात है तो बहुत कर लेते, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, लेकिन यहाँ उतरते नहीं है बिल्कुल। हाँ अब पानी में उतरे बिना है, वो समुद्र में बहुत बहुमूल्य चीजें हैं, वो मिलेंगी किन्हें? अरे किन्हें मिलेंगी? केवल गीत गाते रहे भैया मिलेगी कहा? उतरना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। समझ में आए भैया? इसलिए मोक्षुओं का क्या काम है? ज्ञान ध्यान और अनुभवन, तीन काम। क्या? अपने आत्मा का ज्ञान और अपने आत्मा का ध्यान और उसमें ही मग्न रहना, ये मुमुक्षुओं का कर्तव्य है। कहते आत्म स्वरूप में बारंबार भावना भावे, भावना में रहना वह चारित्र है। क्या है? बारंबार बारंबार अरे बढ़िया चीज मिल गई है तो तुम छोड़ोगे क्या? बोलो भैया छोड़ देते हो क्या? हैं? छोड़ते तो नहीं है, निरंतर उसके सामने रहना पसंद करते हो। क्या है? एक समय भी वो चीज हमारे ज्ञान से ओझल नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? एक समय भी, तब तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें बढ़िया चीज मिली है। समझ में आया भैया? संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या पढ़ते नहीं आप एग्जाम में? तो कहते हैं यह चारित्र है। आत्मा अपने से अपने में एकाकार हो जाता है। क्या कह रहे? कि दो आत्मा है जम पे क्या? आत्मा अपने से अपने में एकाकार हो जाता है। क्या मतलब? उपयोग आत्मा का है, वो हुई आत्मा, वो अपने में ही घुल मिल गया। क्या हो गया? जैसे दूध में शक्कर डाल देती है ना, अब आप ढूंढो कहाँ है माता जी?
दूध में आपने शक्कर डाल दी। अब देखो कहाँ है शक्कर, देखो कहाँ है? क्या हो गई? अरे क्या हो गई? अब शक्कर दिखती है क्या? ऐसे ही आत्मा अपने में क्या है? आत्मा अपने से अपने में एकाकार हो गया। क्या हो गया? द्रव और पर्याय की भेद खत्म हो गया। पर्याय और द्रव। अब तुम वहां देखोगे, वहां पर्याय दिखाई नहीं देगी। क्या हो गई है? जैसे दूध में शक्कर डालने से शक्कर दिखती नहीं है, जबकि दोनों भिन्न भिन्न है दो। शक्कर भी है, दूध भी है, लेकिन ऐसी एक में एक हो गई है कि हम ढूंढने पे दिखाई। ऐसे ही पर्याय द्रव में ऐसी एकाकार हो गई है। द्रव पर्याय दो है, दोनों है, लेकिन ऐसी एकाकार हो गई है कि तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे पर्याय कहाँ है। समझ में आया भैया? उसे एकाकार कहते हैं। हम्म। अपने आत्मा अपने से अपने में एकाकार हो जाता है। तभी तो आनंद आता है ना भगवान। है स्त्री अलग रहे, पुरुष अलग रहे, और खींचा तानी करे, तब आनंद आएगा कि एक में आता है। माता जी, नहीं आई समझ में? है अलग अलग हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे रहे तो आनंद आएगा कि एक हो जाएगी तो आनंद आएगा? है ये तो सब पता हो, सबको पता हो। समझ में आए भैया? ऐसे ही और द्रव पर्याय। द्रव तो जहाँ बैठ हो रहा है और पर्याय इतने पे तो घूमती फिरे, तो आनंद आएगा कि पर्याय द्रव के साथ रहेगी तो आनंद आएगा? अरे भैया समझ में आती है? द्रव है पुरुष, पर्याय है स्त्री। द्रव तो जहाँ बैठो बाबा, पर्याय सब जगह घूम रही, बाकी श्रद्धा पिते घूम रही है, बाको ज्ञान पिते घूम रहा हुआ है, और चारित्र तो बाकी पीछे पीछे घूम रहा हुआ है। तो आनंद आएगा क्या? जब दोनों एक हो जाते हैं, स्त्री स्त्री रहती है, पुरुष पुरुष रहते हैं, द्रव द्रव रहता है, पर्याय पर्याय रहती है, पर दोनों ऐसे हो जाते हैं, अनोखा मिलन होता है। पर्याय और द्रव का एक अनोखा मिलन होता है अनुभव स्वानुभव में, तब आनंद आता है। समझ में आ गई भैया? कहते हैं अपने आत्मा अपने से अपने में एकाकार हो जाता, वही रत्नात्रय। क्या है रत्नात्रय? समझ गए? इसमें रत्नात्रय का स्वरूप बताया, धर्म का स्वरूप। धर्म कैसे होते वो बता रहे हैं भगवान। हम तो यही माने बैठे हैं, बस भगवान की पूजा कर ली, अष्ट तरफ से पूजा कर ली, माला जप लिया पहाड़े की तरह, हो गया हमारा धर्म। समझ में आया भाई? वो भी तुम्हारी अगर नीयत सही है तो पुण्य होगा, धर्म तो तब भी नहीं होगा। धर्म तो भगवान ने से कहा है, जब तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में जाके घुस जाती है अंदर, वहां द्रव्य पर्याय के भेद दिखाई नहीं देते हैं। अनुभव चिंता मनरतन अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो अनुभव मोक्ष। यह रत्नात्रय धर्म ही निज आत्मा का स्वभाव है। क्या कहा? क्या कहूं? यह रत्नात्रय, रत्नात्रय, रत्नात्रय बीता। अब क्या आत्मा बीतराग स्वरूप, और वो पर्याय ने द्रव्य का अवलंबन लिया तो वो भी बीतरागी हो गई। क्या हो गई? क्या? अरे क्या हो गई? अंदर भगवान आत्मा बीतराग आनंद की मूर्ति है, और उसने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करी तो वो पर्याय भी बीतरागी, ज्ञान किया तो ज्ञान भी बीतरागी, और चारित्र ने लीनता की तो चारित्र भी बीतराग। समझ में आए भैया? ये धर्म है, धर्म बीतराग रूप हुआ करता है। कहते हैं रत्नात्रय धर्म ही निज आत्मा का स्वभाव है। क्या? अब द्रव और पर्याय एक जैसे हो गए। कैसे हो गए? आत्मा भी बीतरागी और पर्याय भी बीतरागी। क्या हो गया? एक जैसे हो गए, तुम्हारे दोनों एक जैसे हो गए, द्रव और पर्याय। अभी अज्ञानी की क्या चल रहा है? द्रव तो बीतराग रूप है, और पर्याय मोराग तो चल रहा है। क्या चल रहे हैं? देखो क्या हो रहा है। अज्ञानी की पर्याय में क्या चल रहा है? द्रव तो बीतराग स्वरूप है, और पर्याय में मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष। ये मेल नहीं है, ये पर्याय का स्वरूप नहीं है। पर्याय का स्वरूप तो वीतराग रूप हुआ करता है।
उसे भगवान धर्म कहते हैं। और वह वीतरागी प्रज्ञा जब ध्रुव के सन्मुख होके काम करती है तभी उत्पन्न होती है। इसे वास्तव में रत्नाकर धर्म कहती है। कल इसकी अंतिम चर्चा की ओर आएंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, अभी के अनंत दुख को बल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।